छात्रागढ़ में सब लोग का स्वागत है। आज पुनः आप लोग के सीटेट के अध्याय 2 बाल विकास सिद्धांत, बाल विकास के जो सिद्धांत है उसको हम लोग लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आज एक एक टॉपिक जो है इसमें जितने भी होंगे जो सीटेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। साथ ही संपूर्ण चैप्टर का हम लोग डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही उपयोगी होगा। अगर मार्क्स बढ़ाना है तो एकदम सरल और आसान भाषा में ये सारे चैप्टर 2 का जो है बाल विकास सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है क्या क्या चीज आज पढ़ेंगे, देखिए बाल विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, बाल विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत शैक्षणिक महत्व पढ़ेंगे, बाल मनोवैज्ञान की उपयोगिता पढ़ेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों के भी हम लोग क्या काम करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो कहने का मतलब आज का ये सारे टॉपिक जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा, है ना। जरूरी है आपको सीटेट में 30 में 28-29 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर ये पूरा क्लास जो है लगातार ये देखते रहिएगा सीरीज को। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं, पहला जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। देखिए बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालक का विकास, यानी हम लोग जो चर्चा करते हैं बाल विकास का, वह कहने का मतलब सामान्य अर्थ में देखा जाए तो बालक के विकास से है। बालक का विकास क्या क्या चीज हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक होते हैं। अर्थात किसी बालक में समय के साथ गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। यानी समय के साथ जो है गुणात्मक और परिणात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को बाल विकास कह सकते हैं। बालक समय के साथ जो है, समय के साथ अगर देखा जाए तो मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक विकास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है ये सारे विकास जो है यानी बच्चों में होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव अंत क्रिया है, याद रखिएगा ये पॉइंट हम लोग को देखना है। विकास जो है परिपक्वता और अनुभव की क्या है, अंत क्रिया से प्रभावित होते हैं। विकास का क्रम एक जैसा होता है, विकास अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। और कहने का मतलब विकास और अधिगम जो है वह एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, यह अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन ऐसे कारक है जो बाल विकास को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें आंतरिक कारक, ठीक है। दूसरा है वंशानुगत कारक के कारण जो बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि को प्रभावित कर सकता है। यानी बालक की आंतरिक कारण कारक की अगर बात करते हैं उसमें कौन कौन सी हो सकता है, तो वंशानुगत कारक हो सकते हैं जिसमें रंग, रूप, आकार, है ना, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि हो सकता है। दूसरा है बुद्धि भी एक प्रकार की क्या है, आंतरिक कारक, जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक वो निर्णय लेने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण है। ये भी कहने का मतलब है आंतरिक कारक। तीसरा अगर देखें तो बालक में संवेगात्मक विकास की संतुलन आवश्यक है, क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास को पूरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। और चौथा देखें तो बालक के शारीरिक और मस्तिष्क को पूर्ण विकास होना आवश्यक है, क्योंकि इनकी अपूर्णता बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी बालक को मानसिक, है ना, पूर्ण विकास होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से बालक का विकास जो है प्रभावित नहीं हो, है ना। तो बालक का विकास जो है शारीरिक और मस्तिष्क का विकास अगर पूर्ण नहीं होगा तो उसमें भी कहने का मतलब है ये विकास की गति को प्रभावित कर सकता है। आगे अगर हम लोग देखें उसके बाद बाह्य कारक की बात करते हैं। दूसरा है बाह्य कारक, आसपास के वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे कहने का मतलब प्रदूषण रहित वातावरण या प्रदूषित, साथ ही भौतिक सुविधाएं उपलब्ध, ये सब कहने का मतलब है बालक के विकास को प्रभावित करता है। यानी आसपास में अगर प्रदूषण है तो कहने का मतलब हो सकता है कि अनेक प्रकार की बीमारी होगी और वह बच्चा का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। देखिए पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति भी बालक को विकास पर प्रभाव डालता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करता है। जैसे बालक अपने जीवन के अनुभवों में बहुत कुछ सीखता है। यदि अनुभव सकारात्मक होगी तो सोच भी सकारात्मक होगी, यदि अनुभव नकारात्मक होगी तो सोच भी क्या होगी, नकारात्मक होगी। तो विकास पर भी इसको प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बच्चों का जो है वह सकारात्मक अगर
आस-पास के वातावरण रहा तो सोच भी उसकी सकारात्मक होगी। अगर नकारात्मक रहा अनुभव तो वो भी कहने का मतलब है नकारात्मक उसकी सोच भी हो जाएगी। बालक के विकास की आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हम बालक को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं जिससे उनका विकास उचित दिशा में हो सके। यानी कहने का मतलब है बालक का जो विकास है तभी संभव होगा जब उसका बाह्य और आंतरिक दोनों कारक सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए या दिया जाए बच्चों को, है ना? जिससे कहने का मतलब उचित वातावरण में सही ढंग से वह विकास कर सके। आगे अगर हम लोग देखें, आगे है विकास का सिद्धांत। विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो विकास की सिद्धांत की अगर हम लोग देखें तो विकास की सिद्धांत देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें विकास की सिद्धांत, ठीक है, निरंतर विकास के सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है जिसमें गति की विभिन्नता पाई जाती है, ज्यादा भी हो सकता है किसी में कम भी हो, यह कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं होती बल्कि क्या होती है, धीरे धीरे होती है, पूर्ण होने पर स्पष्ट जो है दिखाई देने लगता है। यानी बालक का विकास जो है वह एकाएक नहीं होती है ना, वह कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, उसमें विभिन्नता भी जो है देखने को मिलता है। अब देखिए विकास की दिशा और सिद्धांत, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बालक का जो विकास है वह सिर से पैर की शुरुआत में यह सबसे पहले बालक के सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। इसका मतलब सिर से पैर की तरफ। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, यानी प्रत्येक मानव का विकास अपना स्वयं स्वरूप में होता है। इसी कारण है कि एक ही उम्र के दो बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास जो है उसमें विभिन्नता देखी जाती है। यानी कहने का मतलब एक ही उम्र के दो बच्चों को अगर देखा जाए तो दोनों का विकास जो है एक जैसा नहीं होगा, यानी उसमें जो है वह विभिन्नताएं जो है वह देखने को मिलती है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, उसमें विभिन्नताएं जो है वह देखने को मिलती है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, अगला है क्रमबद्धता का सिद्धांत। कहता है एक ही समुदाय की प्राणी का विकास एक क्रम पाया जाता है। ये सत्य है कि दोनों बालक एक समान नहीं होते किंतु उनके सभी अवस्थाओं में विकास का क्रम समानता बनी रहती है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारे अवस्था जो है वह देखने को मिलती है। उसके बाद एक के बाद एक जो है सभी बालक में इसी प्रकार से अवस्थाएं जो है वह चेंज होती रहती है। देखिए उसके बाद है वंशानुगत और वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। बालक के विकास में वंशानुगत और वातावरणीय गुण दोनों अंतः क्रियाएं द्वारा होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चों में विकास कैसे होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे बालक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथ को सामान्य रूप से चलाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी बालक सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास परस्पर संबंध होता है, यानी सब एक दूसरे से सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास की अगर बात करते हैं तो सब कहने का मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, अगला जो अगर देखा जाए तो समान प्रतिमान का सिद्धांत की बात करता है। सामान्य बालकों के विकास का क्रम समान होता है। ठीक है, याद रहे कि क्रम समान होते हैं, विकास व्यक्ति की दो असमान भी हो सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए बाल विकास के सिद्धांत, शैक्षिक महत्व। बाल विकास के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है, बालक कब क्या कैसे सीखना चाहिए। ये सिद्धांत की की जानकारी पर अपनी आसानी से सिखाया जा सकता है। यानी अगर ये हमें पता रहे कि बालक को कब क्या कैसे सिखाना चाहिए, ये बात अगर हमें पता है या जानकारी है तो बच्चों को हम आसानी से सिखा सकते हैं। बालक का सिद्धांत की जानकारी पर शिक्षक बालक के विकास की दृष्टि में रखते हुए उसमें उतने ही उपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को रोका जा सकता है। यानी बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से शिक्षक बच्चों के बारे में आसानी से जान सकता है और उसको आसानी से कहने का मतलब आगे पढ़ा भी सकता है। आगे है बाल विकास सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है, जो बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण में क्या होता है,
सहायक होता है। यानी किस उम्र के बालक को क्या देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, ये सारे चीज जो है वो आपको बाल विकास से देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे कहता है बाल विकास का सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास का सामंजस्य बनाने में प्रेरणा भी देता है, जैसे सामाजिक और संवेगात्मक विकास, ये सब में। उसके बाद है बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं ताकि बालक का विकास सही से हो सकता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता, इसका उपयोगिता निम्नलिखित है। बालक को व्यवहार समझने में, बालक के स्वरूप समझने में, शिक्षण क्रिया को समझने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की हम लोग क्या काम करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी कहने का मतलब है यह विचार जो है वह किससे संबंधित है। ये देखिए, अंतः संबंध संबंध सिद्धांत से। दूसरा निरंतरता का, ये निरंतरता का हो जाएगा, ठीक है, कभी समाप्त नहीं, लगातार चलने वाली। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण गतिविधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो दू का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, वह कहने का मतलब है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इसका आंसर दू का होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। बच्चे विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, मध्य भाग से परिधि की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी सिर से पैर की ओर। किधर से, याद रखेंगे, सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। विकास जो है वह सिर से किधर होता है, तो ध्यान रखेंगे पैर की तरफ इसका विकास होता है। चौथा क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। यानी खेल पद्धति जो है वह मूल रूप से निर्धारित किस पर होता है, इसके बारे में देखा जाए। तो कहता है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो 4 के जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आगे अगर हम लोग देखें, आगे क्वेश्चन आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। दूसरा, सभी विकास की दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली क्रिया नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा 5 का, इसका हम लोग को आंसर देना है। सभी विकास की दर समान नहीं होती, यानी विकास की दर जो सबका है वह क्या है कि अलग अलग होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बच्चों को विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या यानी विकास सिद्धांत शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, या शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने के लिए। तो 6 का जो आंसर हो जाएंगे वह क्या होगा, सी, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों और उसके प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो अगर हम लोग देखें इसमें 7 का, तो अनुक्रमिकता जो है होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, निरंतरता भी होगा, यानी सी नहीं होगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य, सिर से पैर शरीर के मध्य से बाहर, सिर से पैर शरीर के बाहर से मध्य, और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 8 का, वह बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर बी सही होगा, सिर से पैर शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह आपको बी नंबर जो है सही होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें,
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो 9 का जो आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो कहता है व्यक्तिक भिन्नता, यही सही हो जाएगा। यानी हर व्यक्ति को सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है, तो यही बात हो जाएगा, यानी व्यक्ति भिन्नता हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होने वा होकर वृत्ताकार होती है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो 10 का जो आंसर हो जाएंगे याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब कौन नहीं है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही है, विकास मशीनी प्रक्रिया है, ऐसा बात नहीं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे कहता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ अंतः संबंधित होती है। विकास के परिणात्मक स्वरूप वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप वृद्धि, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, विकास जो है वो सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। 12 नंबर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आता तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। उनके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या क्या शैक्षिक आधार हो सकता है। तो इसका 12 का जो आंसर हो जाएंगे, पता है विभेद और एकीकरण के सिद्धांत का लक्षण, यही सही होगा। यानी एक दूसरे में वह विभेद को क्या होता है, वह समझ लेता है। तो इसका आंसर यही होगा। अगला है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इसमें से कौन सा जो है वह बाल विकास का जो है वह सिद्धांत नहीं है। कहता है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये सभी विकास परिपक्वता और अनुभव का अंतःक्रिया है, सही है। विकास सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये गलत है, सभी एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर सही होगा वह सी सही हो जाएगा। 14 नंबर, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो कहने का मतलब सामान्य से किस तरफ बढ़ता है, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी सही होंगे। देखिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन आपको कहता है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास के संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुगत क्रम और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर कौन नहीं होगा, तो याद रखिएगा 15 का जो आंसर होगा वह बी नहीं होगा, विकास केवल सांस्कृतिक नहीं है, ऐसा नहीं है। 16 नंबर, इनमें से कौन सा बाल विकास सिद्धांत का एक सिद्धांत है। बाल विकास परिपक्वता और अनुभव का के बीच का अन्योन्याय क्रियाएं की वजह से घटित होती है। विकास प्रत्येक बच्चा की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, ठीक है। अनुभव विकास के लिए एक मात्र निर्धारक है। अब विकास का प्रवलन और दंड द्वारा सुनिश्चित होता है। इसका आंसर पहले से सही होगा, विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच के अन्योन्याय क्रियाएं की वजह से घटित होता है। तो इसका जो आंसर होगा ये है। तो हमने आपको चैप्टर और इस पर आधारित कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो और सारे आप लोग के लिए बनाते रहें।